सिर्फ एक कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है जो पूरे मुल्क को तबाह कर दे, जिसमें खेत, जमीन, यहाँ तक के पीने के पानी तक को जहर बना दे। सिर्फ यही नहीं, लाखों लोगों को कैंसर के मर्ज में मुब्तला करना, और अगर कोई इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको सरेआम कत्ल कर देना, चाहे उसके लिए फौज ही की मदद क्यों ना लेनी पड़े। जी नाजरीन, आज की वीडियो में आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसने बस अपने फायदे के लिए लाखों लोगों की जान ले ली। जी तो नाजरीन, बात करते हैं 1833 में, जब एक लंदन के अमीर तरीन बिजनेसमैन जिसका नाम सैमुअल था, वो सी शेल्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। 1870 में सैमुअल चल बसे और इसका सारा बिजनेस इसके दोनों बेटों के पास चला गया। बड़ा बेटा जिसका नाम मार्कुस था, उसने लैंप में डालने वाले मिट्टी के तेल में अपनी एक्सपर्टीज को जांचना शुरू कर दिया। अगर बात करें 1870 की, तो उस जमाने में तेल को बैरल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बड़ी बड़ी बहरी जहाजों में रखकर शिफ्ट किया जाता था। मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि बैरल लीक हो जाते और सारा का सारा तेल वेस्ट हो जाता। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए मार्कस ने ऑयल टैंकर्स रेडी किए ताकि डायरेक्ट सी पोर्ट से इनको शिफ्ट किया जाए। और पहली बार 1892 में ये ऑयल सुइस कनाल से होते हुए इंडोनेशिया और थाईलैंड में आया, जो तब के दौर में ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थी। ये पहला मौका था जब मार्कस को बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, क्योंकि ये दूसरी बड़ी कंपनी होने जा रही थी। इससे पहले जो कंपनी ऑयल का काम करती थी वो थी स्टैंडर्ड ऑयल। स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ पूरे यूरोप में ऑयल सप्लाई करती थी। मार्कस का एशिया में ऑयल सप्लाई करने का जैसे ही स्टैंडर्ड ऑयल को पता चला, स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक ने मार्कस को अच्छी खासी ऑफर की और कहा कि वो भी कमीशन बेस पर हमारा ऑयल एशिया में ले जाया करे। मगर मार्कस इससे बढ़कर सोच रहा था। वो चाहता था कि किसी के काम करने से बेहतर खुद की कंपनी बना ली जाए। मगर ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑयल काफी बड़ी कंपनी थी। उसके मुकाबले में कंपनी खोलना खतरे से खाली नहीं था। मगर मार्कस ने बगैर किसी की परवाह किए 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम नामी कंपनी के साथ मिलकर एक न्यू कंपनी बना ली, जिसका नाम रखा गया शेल। स्टैंडर्ड ऑयल के मुकाबले में कंपनी खड़ी करना काफी मुश्किल था, मगर उस जमाने में ऑयल की इतनी डिमांड थी कि देखते ही देखते शेल कंपनी छा गई और वर्ल्ड वार 1 में सबसे ज्यादा ऑयल देने वाली कंपनी भी बन गई। शेल की वजह से मुमकिन हुआ अलाइस का जर्मन को हराना। दो बातें सबसे ज्यादा अहम साबित हुई, एक तो ऑयल का यानी कि तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना, और दूसरा शेल का स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके पूरी दुनिया में छा जाना। मगर मार्कस के माइंड में अब सिर्फ एक बात फंसी थी। वो चाहता था किसी ऐसी कंट्री में अपने रिजर्व ऑयल रखना जो कि बहुत ही गरीब तरीन मुल्क हो, जहाँ बहुत ज्यादा करप्शन हो। ऐसा सिर्फ एक ही मुल्क डिजर्व करता था, वो था अफ्रीका में मौजूद रिसोर्स रिच कंट्री नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका के ऑयल रिजर्व नाइजीरिया में हैं। बस इसी को देखते हुए शेल ने 1940 में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली। शेल कंपनी ने नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद जो भी डॉलर्स कमाए जाएं, इसके दरमियान कोई भी ना आ सके। अब नाइजीरिया में तेल इतना ज्यादा और पानी उतना ही कम हो गया। किसान अपने खेतों में जाते हुए डरने लगे कि कहीं गलती से भी माचिस चला दी तो खेतों में आग लग जाएगी। तेल इतना होने की वजह से किसान कश्ती चलाकर अपने घरों को वापस आया करते थे। यहाँ पर ज्यादातर नहरें खाली हो गई थी, और अगर पानी इस्तेमाल करने के लिए नल को खोला जाता तो उसमें भी तेल आता। लोगों में बड़ी तादाद में कैंसर और अजीब से अजीब बीमारी फैलने लगी, जिसका इलाज तक मुमकिन नहीं था। लोगों ने मजबूरन शेल के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया, मगर यहाँ तो गवर्नमेंट खुद शेल की पार्टनर थी, जिसकी वजह से कोई भी शेल का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस वीडियो में 1990 में जब आर्मी को बुलाया जाता है और सरेआम लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसके नतीजे में 80 लोग मौके पर दम तोड़ देते हैं और 600 लोगों के घरों को आग लगा दी जाती है। मगर इस सब का शेल पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि शेल के कहने पर डायरेक्ट फायरिंग भी की गई। शेल ने पूरी आर्मी अपने कब्जे में ले रखी थी, क्योंकि शेल ने आर्मी को बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स, गन्स और बहुत कुछ मुंह मांगी चीजें तोहफे में दी, जिसकी वजह से आर्मी के आगे कोई नहीं बोल सकता था सिवाय एक आदमी के। इस आदमी का नाम था केनसारो पीवा।
کین ایک رائٹر انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ تھا۔ کین نے شیل کے خلاف زبردست مہم چلائی۔ کوئی اسکول، کالج، ہاسپٹل نہیں چھوڑا جہاں کین سے لوگوں کو اویئرنیس دے سکے کہ شیل ان کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے۔ کافی لوگ کین کے ساتھ جڑتے گئے۔ کین کی پوری کوشش تھی کہ شیل کو نائجیریا سے باہر نکالا جائے۔ شیل نے کین کو خریدنے اور اس کو نیگوسیشن کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے، کیونکہ کین کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ملنے لگ گئے۔ کین اور اس کے ساتھیوں نے شیل کے آپریشن روکنا شروع کر دیے۔ تیل لے کے جانے والے ٹرکس کو روک لیا جاتا، شیل کے انجینئرز کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا تاکہ وہ نائجیریا چھوڑ کر واپس چلے جائیں، اور ایسا حقیقت میں ہونا شروع ہو گیا۔ ہسٹری میں پہلی بار کوئی شیل کے آگے آیا، وہ بھی صرف ایک آدمی۔ شیل نے کین کو رستے سے ہٹانے کے لیے نائجیرین انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ 4 ہفتوں کے بعد نائجیریا کے لوکل چیفز کو بے دردی سے مار دیا گیا اور اس کا الزام کین اور اس کے لوگوں پر لگا دیا گیا، مگر جس دن یہ معاملہ پیش آیا تب کین وہاں موجود نہیں تھے، مگر کین کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے رشوت لے کر کین کے خلاف گواہی دے دی، اور پھر 1 سال کے بعد 1995 میں کین اور اس کے 9 ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ تو بالکل واضح تھا کہ جو بھی شیل کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا۔ ان 9 فیملیز نے شیل کے خلاف نیدرلینڈ میں کیس کیا، اور پورے 22 سال بعد 2017 میں شیل کو اس حادثے کا آدھا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ 5 لوگوں نے یہ قبول کیا کہ انہوں نے کین کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی، مگر شیل کو صرف $15 ملین کا فائن کر کے چھوڑ دیا گیا۔ 2018 میں دبئی میں ایک پرائیویٹ ڈیٹا لیک ہوا جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا شیل نے $1.3 بلین کی پراپرٹی نائجیرین پیٹرولیم منسٹرز اور نائجیرین ملٹری جنرلز کو گفٹ دی۔ 2011 میں 40,000 بیرل تیل نائجیرین ریور میں لیک ہو جاتا ہے اور تمام مچھلیاں مر جاتی ہیں، آس پاس کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں اور پینے کا پانی تک بھی نہیں بچتا۔ اس کے بدلے میں شیل نے یہ کہہ دیا یہ سب غلطی نائجیرین پیٹرولیم کی ہے۔ بس اسی کو دیکھتے ہی دیکھتے نائجیریا میں سیول وار نما بنی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروپ شیل اور نائجیرین آرمی کے خلاف کھڑے رہتے ہیں۔ صرف ایک کمپنی نے اپنی خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے پوری کنٹری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سوچ کر خوف آتا ہے کہ پیسے کے لیے کسی کی بھی جان لینا آسان ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔